जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के पास में, गुरु जी की शरण में आने के बाद अक्सर इंसान ये कहता है कि गुरु जी ने कभी नहीं कहा नॉनवेज नहीं खाना है, या गुरु जी ने कभी कुछ खाने पीने के लिए मना नहीं किया। सही है, गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि नॉनवेज नहीं खाना है, पर गुरु जी ने ये भी नहीं कहा कि नॉनवेज खाना है। गुरु जी कहते सी नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, शाकाहारी होगे तो सुखी रहोगे। गुरु के वचन पत्थर की लकीर है, जो कह दिया वो होना है। आपको पसंद आए ना आए वो गुरु जी की परेशानी नहीं, मालिक ने कह दिया तो होना है। पर इंसान अपनी मन की पूरा करने के लिए ये जाने अनजाने में कह ही जाता है कि गुरु जी ने तो कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा। जाहिर है गुरु जी ने कभी नहीं कहा, पर संगत जी गुरु जी ने ये कहा है। गुरु जी कहते सी नॉनवेज इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अध्यात्म रूप से यदि आपको आगे बढ़ना है तो नॉनवेज उसमें बहुत बड़ी रुकावट है। नॉनवेज में क्या है? 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। नॉनवेज कौन सा गुण बढ़ाता है इंसान का? तमस। और कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप खाएंगे वही गुण आप में बढ़ेगा। तो यदि आप तामसिक भोजन करेंगे तो तमस बढ़ेगा, सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन के अनुसार आपके गुण बढ़ेंगे, और राजसी तो राजसी भोजन के अनुसार रजस गुण बढ़ेगा। और गुरु जी ने बोला है कि नॉनवेज खाते हो तुसी अपने बॉडी ਨੂੰ शमशान घाट ना बनाओ। ए बॉडी मीट खाने वास्ते नहीं बनी, गुरु जी के वचन है। और फिर हम बोलते हैं कि हम गुरु जी ध्यान नहीं लग पाता, स्पिरिचुअली हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और संगत जी, गुरु जी कहते सी पहले मरण लिखाए फिर मंडल में आए। कहने का मतलब क्या कि इंसान जब धरती पे जन्म लेता है, इस धरती पर जन्म लेने से पूर्व भगवान ऊपर, इस मंडल में आने से पूर्व भगवान ऊपर सबसे पहले उसके मरने की डेट लिखता है। सबसे पहले मृत्यु निश्चित की जाती है कि इस दिन ये जो है अपना शरीर छोड़ दे। उसके बाद उसका खाना पीना, कि अपनी पूरी जिंदगी में ये क्या खाएगा, कितना गेहूं, कितना चावल, कितनी दाल, कितनी सब्जी, वो क्या खाएगा, उसके बाद में वो डिसाइड होता है। बाद में सबसे आखिर में कहीं जाकर उसकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड की जाती है कि भाई इस दिन इसको धरती पे जन्म लेना है। तो संगत जी गुरु जी के पास आने के बाद में यदि आप नॉनवेज भी खा रहे हैं, जाहिर है गुरु जी ने कभी मना नहीं किया, लेकिन मन में एक इच्छा आती है अगर आपके कि मैं नॉनवेज छोड़ना चाहता हूँ पर छूट नहीं रहा है, मैं चाहता हूँ छोड़ना, मैंने कोशिश की है पर हो नहीं पा रहा है, फिर दोबारा अंदर से ऐसी जागता है कि मैं फिर से खाना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो संगत जी जब भी गुरु जी के दरबार में आप जाते हैं, अरदास करिए गुरु जी को। गुरु जी कहते सी सब अपना कोटा लिखा के आते हैं, सबका कोटा पहले से लिखा होता है, कौन क्या क्या खाएगा, क्या क्या नहीं खाएगा। मंडल में आने से पूर्व जब हमारी मृत्यु निश्चित की जाती है, उसके बाद जब हमारा खाना पीना निश्चित किया जाता है, वो खाने पीने में ही वो कोटा होता है हमारा, वो पहले से ही निश्चित होता है कि इसने अपने जीवन में इतना तो खाना ही खाना है। तो कई बार देखो कुछ लोग करेला खाते ही नहीं है, कुछ को ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए, वो एलर्जिक होते हैं, क्योंकि वो खाना ही नहीं है, वो लिखा के ही नहीं लाए वहाँ। या कुछ को कोई चीज़, कोई आप देखेंगे किसी को पनीर बिल्कुल पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो लिखा के ही नहीं लाए, और किसी को बहुत पसंद है वो लिखवा के लाया। कोई नॉनवेज खाता है क्योंकि वो लिखवा के लाया है, तो कोई बिल्कुल वेजिटेरियन है क्योंकि वो कहीं नॉनवेज लिखा के नहीं लाया है। तो संगत जी गुरु जी कहते सी सबका कोटा होता है, और जब तक वो कोटा पूरा नहीं होता तब तक वो इंसान वो खाता है या वो पीता है।
जैसे ही कोटा पूरा हो जाता है वो तुरंत वहाँ उसका छुड़ाव हो जाता है उस चीज़ से, उस वस्तु से। तो कहने का अर्थ ये है, एक बहुत बारीक लाइन है इस चीज़ में कि खा रहे हैं, एक मन होता है ना कि खा रहे हैं पर छोड़ना भी चाहते हैं। तो यदि ऐसा है आपके मन में कि आप खा रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रहा है, तो जब जब गुरु जी के पास जाओ तो अरदास करो कि मालिक मेरा कोटा पूरा कराओ। जब मत्था टेको तब अरदास करो, गुरु जी मैं नॉनवेज छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा कोटा पूरा कराइए, कोटा पूरा कराओ। आप यकीन मानना संगत जी, संगत में होते देखा है ये कि उनके साथ में ये स्थिति थी कि उनको छोड़ना है पर छूट नहीं रहा है, और मालिक के आगे अरदास लगाई है तो मालिक ने सुनी है और उन्होंने वो कृपा देखी है अपने जीवन में। संगत जी, हम गुरु जी से जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, पर क्या कभी हम इस चीज़ के लिए अरदास करते हैं? किसी के अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है, उसको पता है मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, उसको, उस इंसान को ये भी पता है कि मैं अपने इस गुस्से की वजह से बहुत चीज़ें सफ़र करता हूँ अपनी लाइफ में, पर क्या हमने कभी गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरा ये गुस्सा आप ले लो? गुरु जी के अंदर सी जो मिर्चें गुरु जी लंगर प्रसाद में खिलाते हैं, उससे लंगर प्रसाद दवाई है, ये हम सभी संगत जानते हैं। वो मिर्चों से गुरु जी अल्सर ठीक करते हैं। गुरु जी संगत का अल्सर ठीक किया है। गुरु जी ने गुस्सा काटा है संगत का मिर्चें खिला के। गुरु जी ने बोला कि ए मिर्चा खिला के मैं तेरा गुस्सा कटिया है। तो ये अगर बिना बोले कर सकते हैं तो संगत जी, अगर हम अरदास में शामिल करें अपनी ये चीज़ें, जिन चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए। 5 चोर होते हैं, ये क्रोध उन्हीं में से एक है, तो मालिक क्यों नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं उस पर काम करेंगे? ज़रूर करेंगे, वो ज़रूर ब्लेस करेंगे। तो आपको जो लगे आपके अंदर कोई ऐसा भाव है, कोई ऐसी चीज़ है, कुछ भी जो आपको लगता है नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत सफ़र करते हैं, मालिक के आगे रखिए कि गुरु जी इस चीज़ का कोटा ख़त्म करिए, इस चीज़ को मेरे अंदर से ख़त्म करिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। छोड़ दीजिए अपने हाथ गुरु जी के आगे, कर दीजिए समर्पण अपने आप को कि नहीं हो रहा है गुरु जी मुझसे। अगर होना होता संगत जी इंसान से, तो हम में से कितने लोग हैं जो 30 पार कर चुके हैं, 40 पार कर चुके हैं। 40 कहते हैं एक आदत को डलने में 21 दिन लगते हैं। 21 दिन एक नई आदत को अपना, हैबिट को अपने रूटीन में लाने में। आप बताइए, हमारी ऐसी आदतें जो हम इतने सालों में नहीं बदल पाए, वो हमारे अकेले करने से होने वाली हैं? नहीं ना। गुरु जी को बोलिए कि महाराज मुझसे नहीं होती हैं, आप ही करोगे तो होंगी, नहीं होगा। गुरु जी के पास ही तो जाना है अंत में। कोई इंसान, कोई ऐसा नहीं होगा जो गुरु जी की शरण में आके कहे कि मैं यमराज मुझे लेने आए। हर एक यही चाहता है, चाहे वो कर्मों से कितना ही माड़ा हो या कितना ही अच्छा हो, वो यही चाहेगा कि गुरु जी मेरे पास आप ही आना अंत समय में। तो अंत समय में जाएंगे कैसे? महाराज तो कहते हैं ना, 5 चोरा तो मुक्ति केवल सदगुरु ही दिला सकते हैं, और उन 5 चोरों के लिए भी हम ना बोलें तो कोई लाभ नहीं है। अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़रूरी है। शुक्राना गुरु जी।